बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज साइमाज कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम टू माय किचन। व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरोफियत से होंगे। अल्लाह ताला हर एक के घर में खैरोफियत रखे। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की ब्रेकफास्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। मैंने सोचा कि मैं अपने घर में जिस तरह अंडा पराठा बनाती हूँ तो मैं वो रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और हर घर में अवेलेबल होते हैं। मैंने आम जिस तरह चपाती बनाने के लिए आटा गूंदा जाता है, इसी तरह मैंने ये आटा गूंद के रख लिया हुआ है। ये ब्राउन आटा है, इसमें मैदा बिल्कुल भी मिक्स नहीं किया हुआ। 2 अदद मीडियम साइज के टमाटर लेके उनके सीड्स निकाल के छोटा छोटा उनको कटिंग कर लिया हुआ है। 1 अदद सब्ज मिर्च और 2 टेबलस्पून इसमें सब्ज धनिया है। प्याज भी मैंने एक मीडियम साइज की लेके बिल्कुल बारीक इसकी कटिंग की हुई है। और इसमें स्पाइसेस जो जाने हैं वो नमक है, नमक ½ टी स्पून है, सुरख मिर्च भी ½ टी स्पून है और 1 पिंच इसमें लाल मोटी कुटी हुई मिर्च है और गरम मसाला भी 1 चुटकी के बराबर है। अंडे मैंने इसमें 4 अदद लिए हैं। चलें जल्दी से इसकी कुकिंग करते हैं। ये बहुत ही मज़े का नाश्ता बनता है। आपको जब अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक का बटन आपने ज़रूर क्लिक करना है और मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक कर लिया करें ताकि आपको मेरी तमाम नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। सबसे पहले हमने जो अंडे लिए इनको अच्छी तरह से बीट कर लें। फॉर्क की मदद से बीट कर लें आप। अच्छा सा बीट करने के बाद स्पाइसेस जो हैं इसमें मैं 1 टेबलस्पून के करीब पानी डाल के इसको मिक्स कर लूँगी, क्योंकि डायरेक्ट अंडे में अगर हम नमक मिर्च डालें तो वो फिर अच्छी तरह से मिक्स नहीं होती। ये भी अच्छी सी टिप है, आप इसका भी ख्याल करें। इस तरह मिक्स करके मैं इसमें डाल दूँगी अंडों में और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें, इस तरह बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बनती मसाले की। अब इसमें मैं प्याज शामिल कर दूंगी, टमाटर और ये ग्रीन मसाला। अंडे हमारे रेडी हैं, इनको साइड पे कर लें। पेड़े तैयार कर लें इसके। ये देखें, इतने साइज में तमाम पेड़े तैयार कर लें। तमाम पेड़े हमारे रेडी हो गए। खुश्क आटा लगा के इस तरह इसको हाथों की मदद से यूं गोल बड़ा कर लें। इसको किनारे प्रेस करते जाएं। बेलन की मदद से इतना साइज करके अब इस पे ऑयल लगाएंगे। थोड़ा सा अच्छी तरह से ऑयल लगा के किसी भी छुरी या चम्मच की मदद से आप इसका यूं कट लगा लें। एक साइड में कट लगा के फिर इसको इस तरह रोल करते जाएं। बहुत ही अच्छा बलों वाला पराठा तैयार होगा। ये इस तरह यूं प्रेस करके तमाम पेड़े में इस तरह रेडी कर लूंगी। ऑयल लगा के पेड़े हमारे रेडी हैं। अब मैं इससे पराठा तैयार करूंगी। पेड़े को पहले हाथों की मदद से इस तरह थोड़ा बड़ा कर लें। अब बेल कर मैं इसको बड़ा साइज कर लूंगी। हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें। बस इतना साइज कर लें। अब मैं इसकी कुकिंग करते दिखाती हूँ आपको। तवे पे पहले थोड़ा सा ऑयल डाल लें। पराठा इस तरह डालें और एक साइड अच्छी तरह से इसके सिक जाए। इधर बबल आने शुरू हो जाएंगे तो हम साइड पलट देंगे। बबल आने शुरू हो गए। अब थोड़ा सा ऑयल इस साइड पे भी लगा देंगे। इस तरह साइड पलट दें। अच्छी तरह से दोनों साइड से आपने इसको पका लेना है। जहाँ आपको लगता है ऑयल कम है दोबारा भी लगा सकते हैं। इस तरह साइड पलट दें। इस तरह दबा दबा के अच्छी तरह से इसको पका लें। पराठा अच्छे से ये बन गया। इसको अभी मैं साइड पे रख के अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी।
और एक चम्मच की मदद से जो हमने अंडे का मिक्सचर रेडी किया है वो अच्छी तरह से इस पे डाल दें। जितना पराठे का साइज है उतना इसको गुलाई में डाल के अब जल्दी से ये पराठा जो हमने कुक किया हुआ है ये इस पे यूं रख के अच्छी तरह से इस तरह इसको चिपका दें। आपने 1-2 मिनट इसको अच्छी तरह से पकने देना है ताकि अंडा इसके साथ अच्छे से चिपक जाए पराठे के साथ। चम्मच की मदद से इस तरह इसको सारी साइड से हिला लें। इस तरह अब इसकी साइड पलटें। ये देखें कितना अच्छा अंडा इसके साथ चिपक गया है। ये अंडा पराठा हमारा रेडी है। मैं इस तरह सारे बाकी भी पराठे रेडी कर लूंगी। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। व्यूअर्स देखें ये कितने अच्छे पराठे बनकर रेडी हो गए। अब मैं आपको लंच बॉक्स में देने का क्या तरीका होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक बटर पेपर लेके उस पे पराठा रखें आप। इसको इस तरह रोल करते जाएं। बटर पेपर की मदद से इसको इस तरह रोल कर लें। साइडों से इस तरह लॉक कर दें ऐसे छुरी की मदद से। इसको इस तरह काट दें। ये देखें इस तरह आप लंच बॉक्स में बच्चों को दे सकते हैं। खाने भी बहुत आसान होंगे। व्यूअर्स देखें कितने मज़े का ब्रेकफास्ट रेडी है। इसको खाना भी आसान है और बनाना भी आसान है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरा चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन क्लिक कर लिया करें ताकि आपको इस तरह के अच्छे आइडियाज़ जल्दी से जल्दी मिलते रहें। बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। आपने लाइक का बटन भी क्लिक करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक देनी है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत जल्द फिर एक नई रेसिपी के साथ दोबारा मैं आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।